जय हिंद दोस्तों। जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का दिन नज़दीक आता जा रहा है 14 जून, वैसे ही कई सारे डेवलपमेंट्स इस केस में देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक कई सारी चीज़ें हैं जो कि अनफोल्ड होती जा रही हैं, बातें निकल कर सामने आ रही हैं। एक समय पर हमने देखा था कि ऐसा लग रहा था कि इस केस में अब कुछ डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। कई लोगों ने इस बात के एक्यूजेशंस भी लगाए थे कि जांच एजेंसियां सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं या लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। कई तरह की बातें थी जो कि निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से इस केस में करवटें आना शुरू हो गई हैं। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के बाद से कई सारी चीज़ों को लेकर खुलासे हुए हैं। माना जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी ने कई सारे लोगों का यहाँ पर नाम भी लिया है और साफ तौर पे ये चीज़ बताई है, मतलब कई लोगों का नाम लिया है। इसमें केशव और नीरज की बात सामने आई कि भाई वो भी काफ़ी समय से भागते फिर रहे थे, उनको भी पकड़ लिया गया है। तो इस तरीके से कई लोगों के यहाँ पे नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट निकल कर सामने आया है वो सिद्धार्थ पिठानी को लेकर आया है। अब इसके पहले केशव और नीरज के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और सैमुअल मिरांडा का नाम भी सुनने में आ रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी ने लिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो दिक्कत समझ में आ रही थी और लोग जिस बारे में बोलना भी चाह रहे थे कि ये कि सिद्धार्थ पिठानी का आखिर अब होगा क्या। भाई ये चीज़ अगर आपने उनको गिरफ्तार किया है तो ये चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तक आपको लीड करनी चाहिए। तो इसको लेकर जो खबर सामने आई, मैं आपको ज़रा उसको पढ़ के बता देता हूँ कि पिछले महीने हैदराबाद से अरेस्ट हुए सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी की हिरासत में ले लिया गया है। इस बार ये हिरासत 14 दिन की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ को ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सिद्धार्थ ने पूछताछ के दौरान सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था। सैमुअल का नाम लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा उछला था, जब ये बात कही जा रही थी कि भाई उसको भी कुछ पता हो सकता है इस पूरे मामले के बारे में। अब देखिए कई लोग हैं यहाँ पर जो एनसीबी के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं कि भाई एनसीबी क्या कर लेगी। तो देखिए एनसीबी इस पूरे केस में ड्रग्स का एंगल देख रही है कि ड्रग्स के इस्तेमाल के कारण तो कहीं कुछ नहीं हुआ है, या फिर ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर तो कोई बात नहीं हुई थी जिस कारण से ये सब चीज़ें हुई। तो सबके अपने अपने एंगल है यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं है जिसका एंगल छूट रहा हो। इसके अलावा सुशांत की डेथ केस से इंस्पायर होकर कई सारी मूवीज़ भी हैं जो कि बन के तैयार बैठी हुई हैं। हालांकि उनके ऊपर रोक लगा दी गई है फैसला आने तक, क्योंकि देखिए किसी की भी इस प्रकार की आकस्मिक मृत्यु के ऊपर इस तरीके से मूवीज़ बनाना, जिसमें कि आप ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ एंड में कंक्लूजन तो आप दोगे ही। जैसा कि हमने आयुषी के केस में भी देखा था, तलवार करके जो एक केस हुआ था, दिल्ली का बहुचर्चित केस हुआ था वो, उसमें भी पुलिस को कोई कंक्लूजन नहीं मिला था, लेकिन उसके ऊपर भी कई सारी मूवीज़ बनी। लेकिन और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई जो कि कई पॉइंट्स पर विवादास्पद भी थी और कहीं किसी हद तक लोगों के लिए ठीक भी थी कि भाई लोगों की कुंठा शांत हो गई। तो इसीलिए इन मूवीज़ के ऊपर तो भी रोक लगा दी गई है। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो वाकई में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बातों पे से पर्दा उठाने का काम कर सकती है। आप बने रहिए मेरे साथ। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।